मैं मोनिका आत्मनिर्भर एनजीओ की तरफ से। आज हम लोग आत्मनिर्भर एनजीओ की तरफ से और स्पर्श एक पहल की तरफ से बच्चों के लिए एक गुड टच और बैड टच का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें बच्चों को बताया जाएगा कि उनके लिए अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श में क्या अंतर होता है, और अगर उनके साथ कोई अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श करता है तो उनको किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। तो आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग इस प्रोग्राम में हमारा साथ दीजिए। तो आज हम आपको बताएंगे गुड टच बैड टच के बारे में, जो होता है अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। गुड टच होता है जैसे आपको किसी ने छुआ, उसको छूने से आपको खुशी हो रही हो, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आपके दादा दादी है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना नानी हैं, वो जब आपको छूते हैं, आपको प्यार करते हैं या आपको नहलाते धुलाते हैं, या फिर स्कूल में जैसे आपकी मेड होती है या फिर जो आपका बाथरूम में ले जाती है वो आपको छूती है, तो उसे छूने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको छूने से अच्छा लगता है। आपके जब मम्मी पापा आपको बाहर ले जाते हैं, प्यार करते हैं, तो वो चीज़ होती है गुड टच, उसको कहते हैं अच्छा स्पर्श, जिसको छूने से आपको कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया गुड टच आपका। अब होता है बैड टच। बैड टच क्या होता है कि जो कोई भी इंसान है वो आपको छू रहा है, हो सकता है वो अनजान हो और ये भी हो सकता है कि वो आपके जानकार में से ही कोई हो, तो अगर उसके छूने से आपको परेशानी हो रही है, आपको बुरा लग रहा है, तो वो चीज़ हो गई बैड टच, वो आ गया बैड टच के अंदर। आपको समझ में आ रहा है ना सारे बच्चों? ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वो आप मुझसे पूछ लेना। गुड टच होता है कि जिसको छूने से आपको अच्छा लगे, आपके मम्मी पापा प्यार करते हैं, दादा दादी करते हैं, नाना नानी करते हैं, भाई बहन करते हैं, तो वो होता है गुड टच। और जो बैड टच होता है, जिसको छूने से आपको परेशानी होती है, वो होता है बैड टच। अब मैं आपको बताऊंगी कि गुड टच में क्या, गुड टच कैसे पता लगता है और बैड टच कैसे पता लगता है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उदाहरण। जैसे मान लीजिए आप किसी पप्पी को, कोई पप्पी होता है, कोई आपके जानवर होता है, डॉगी हो गया, ठीक है, तो जो डॉगी होता है जब आप उसको पकड़ने जाते हो तो क्या होता है, वो भाग जाता है ना, ठीक है, वो भाग जाता है, बार्क करता है, भौंकता है, वो आपसे दूर चला जाता है, क्योंकि उसके लिए आप अनजान हो, वो आपको नहीं जानता, उसको लगता है कि आप उसको हार्म करोगे या आप उसको परेशान करोगे, तो वो चला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब सेम अगर वही पप्पी आपने घर में पाल रखा हो अपने, ठीक है, तो वो आपके पास आता है प्यार से, जब आप घर के अंदर जाते हो आपके पास आता है, क्योंकि वो आपको जानता है, उसको पता है कि आप उसको हार्म नहीं करोगे, इसलिए। तो वो जब वो जानवर होके जानता है, तो यही चीज़ आपको बता रहे हैं कि अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति कहीं पे बाहर, कहीं गार्डन में, किसी स्कूल में, कहीं पे भी हो सकता है, आपके जैसे स्कूल जाते हैं, स्कूल बस में हो सकता है, कहीं पे भी अगर आपको कहीं पे टच कर रहा है और वो उससे आपको बुरा लग रहा है, तो वो हो गया आपका बैड टच। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है ना कि हमें सोचते हैं कि यार पता नहीं कैसा है। अब भी बताती हूँ कि गुड टच में कहाँ कहाँ पे आपको छूने से कोई परेशानी नहीं होती। जैसे आपका मुंह होता है, आपके हैंड्स हो गए, आपके पैर हो गए, ठीक है, तो वो होता है गुड टच। अब आप में से कोई एक जना आ जाएगा क्या? कौन आएगा, कौन आएगा? आप आ जाओ बेटा, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो ये गर्ल है, स्पेशली क्या है ना, ये गर्ल के लिए है, वैसे तो गर्ल बॉयज़ दोनों के लिए ही है, लेकिन जो बाल शोषण होता है, आपको बड़ों को पता होगा, जो बाल शोषण होता है वो स्पेशली किसके लिए होता है? गर्ल के, लड़कियों के लिए होता है। अब इसमें क्या है ना, अब जैसे इसके मम्मी पापा होंगे, वो इस तरह से अगर किसी को प्यार करेंगे, हाथ मिलाएंगे या नहलाएंगे धुलाएंगे, तो वो होता है गुड टच, उसमें कोई परेशानी नहीं है, बच्चे को भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा उसमें। लेकिन क्या होता है ना, कोई अनजान अगर आपके लिप्स को छू रहा है, ठीक है, आपके चेस्ट को छू रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट्स को छू रहा है, आपके हिप्स जो होते हैं, बटक जो होते हैं, वो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जिसको आप ढक के रखते हो, उसको कोई नहीं छू सकता सिवाय हमारे। अपनी बॉडी पे हमारा हक सिर्फ इनका होता है, उसको कोई नहीं छू सकता। ठीक है, मम्मी पापा तो छूते ही हैं, क्योंकि मम्मी पापा तो नहलाते धुलाते भी हैं, सब कुछ काम करवाते हैं, कपड़े भी चेंज करते हैं उनके। अगर कोई अनजान आपके लिप्स को छूता है, ठीक है, आपके चेस्ट को छूता है, आपके पीछे बटक होते हैं उनको छूता है, तो वो होता है बैड टच। ठीक है, अगर कोई भी अनजान आदमी ऐसा करता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कहना है नो। क्या कहना है आपको? नो कहना है। मुझे आवाज़ नहीं आई, क्या कहना है आपको? नो। ठीक है, सबसे पहले आपको कहना है नो। फटाफट भाग के आपको अपने पेरेंट्स के पास, जिसके भी साथ आप हो, पेरेंट्स के साथ हो, दादा दादी के साथ हो, नाना नानी के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, जिसके साथ भी आप हो, आपको उसके पास जाना है।
ठीक है, और बताना है कि आपके साथ किसने क्या किया, ठीक है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। आपके मम्मी पापा तो आपका सारा काम करते हैं, आपके जो घर वाले होते हैं आपका सारा काम करते हैं, तो आपको उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि अगर आपके साथ किसी ने बैड टच किया है तो आप अपने मम्मी पापा जो भी आपके घर वाले हैं उनको जाके बताएं कि ऐसा हुआ है, ठीक है बच्चों। अगर आपके साथ कोई बैड टच करेगा तो आप क्या बोलोगे? नो, डोंट टच मी, मुझे टच मत करो, ओके। आपको बोलना है डोंट टच मी, और आप भाग के बजाओगे और बताओगे। कई बार क्या होता है कि पब्लिक प्लेसेस में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपको कुछ देने की कोशिश करेंगे कि बेटा चॉकलेट ले लो, वहाँ चलो वहाँ चलो। आपको किसी अनजान से बात नहीं करनी है, आई समझ में। कोई भी लालच देता है, आपको नहीं लेना है और आपको नो बोलना है, और फटाफट अपने मम्मी पापा जिसके साथ भी आप आए हो, कहीं पर भी हो, अब वो बताना है। मान लीजिए स्कूल है, स्कूल में जाते हो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हो, बसेस में जाते हो, ऑटो में जाते हो, कहीं पर भी वो कुछ होता है तो आपको बताना होता है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को सब तरह की शिक्षा दे रहे हैं। मान लीजिए जैसे खाना पीना अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको अच्छा पढ़ा लिखा रहे हैं, आप उसको अच्छा पहना रहे हैं, और साथ साथ घर के संस्कार तो उनको मिलते ही हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स सोचते हैं हम हमारी प्रॉपर शिक्षा दे रहे हैं हम बच्चे को, हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एक अहम चीज़ जो रह जाती है वो क्या रह जाती है कि हम अपने बच्चे को ये बताना ही भूल जाते हैं कि कोई स्पर्श नाम की भी चीज़ होती है कि अगर आपके साथ कोई यहाँ पे टच करे तो आपको बताना है, और वो चीज़ बुरी है, ये हम भूल जाते हैं। और मोस्टली आप लोगों को पता होगा कि ये चीज़ स्कूल में नहीं बताई जाती है। मोस्टली स्कूल में ऐसा चीज़ कोई नहीं पढ़ाई जाती कि भाई आपको अगर यहाँ पर किसी ने टच करा तो वो बुरा है या अच्छा है, ठीक है। तो वो चीज़ है कि आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। कई बार मैं पेरेंट्स से, स्पेशली पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी जो यहाँ पर बड़े लोग बैठे हैं, कि किसी घर में मम्मी पापा दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों काम कर रहे होते हैं बाहर, और किसी घर में पापा वर्किंग होते हैं, मम्मा हाउस वाइफ होती है। तो उसमें क्या होता है, दोनों ही केसेस में आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे की काउंसलिंग करें। इसका आपको पता कैसे लग सकता है कि हमारे बच्चे के साथ कुछ बुरा हो रहा है? कैसे आप जानेंगे? आपको कुछ आइडिया है किस तरह से आप जान सकते हैं? क्या होता है ना, जब छोटे बच्चे होते हैं, बड़े तो फिर भी चलो एक बार को हो सकता है बता दें, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो मायूस रहने लगते हैं। उनके कुछ लक्षण होते हैं, वो मायूस रहने लगते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है उनकी कोई फेवरेट चीज़ हो, वो उसके लिए मना करें। कभी कभार ऐसा, ये मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ कि उनको मान लीजिए पार्क में जाना बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी 3-4 दिन से वो मना कर रहा है, मेरे को नहीं जाना। आप ही सोच रहे हो शायद तबीयत खराब होगी, हो सकता है तबीयत खराब भी हो, वो भी केसेस हो सकता है, लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसा मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है जो उसके मूड में सडनली चेंज आ गया। सडनली वो चेंज हो रहा है। पहले तो अच्छा खासा खेलता था, खाता था, पीता था, लेकिन अचानक से दूसरों से कटने लगा है, नहीं पास में जा रहा है उनके। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता लगती है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो आपके कहीं पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं गार्डन में हो, स्कूल में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस होती हैं स्कूल की, उसमें हो, कहीं पर भी हो सकता है। कई बार बच्चे नहीं बताते हैं, तो वो चीज़ आपको देखनी है पीछे से जाके, उनकी काउंसलिंग करनी है कि बच्चा अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। दूसरी बात, बच्चे के साथ आपका व्यवहार कैसा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप बच्चे के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। कभी कभी होते हैं कि ठीक है पढ़ाई लिखाई कर दी, खाना पीना खिला दिया, फिर अपने काम में लग गए, लेकिन क्या होता है ना, बच्चा उसी से बातें शेयर करता है जिसको वो अपने फ्रेंड की तरह समझता है। अगर आप उसे डांटोगे, ठीक है, वो तो ठीक है, समझिएगा कि मम्मी पापा हैं, इनसे तो खाना पीना है, खिलाना है, पढ़ाना है, बस इतनी बात है। लेकिन जो बच्चा का फ्रेंड होता है, बच्चे का जो फ्रेंड होता है, उसको बच्चा हर चीज़ बताता है, अपनी बातें भी शेयर करता है, अपना लंच भी शेयर करता है, और कहीं हद तक अपनी फेवरेट जो चीज़ें होती हैं उसकी, वो भी शेयर करता है, ठीक है। तो आपका व्यवहार बच्चे के साथ ऐसा होना चाहिए, फ्रेंडली बिल्कुल, ताकि बच्चा आपके साथ कुछ भी बताने से झिझके नहीं। उसको ऐसा नहीं लगे कि अगर मैं मम्मी पापा को ये चीज़ बताऊंगा तो मम्मी पापा मेरे को मारेंगे या डांटेंगे। ऐसे केसेस में जो बच्चा होता है वो आपको कुछ नहीं बताता, ठीक है। तो फर्स्ट आपको बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करना है कि वो आपको सब कुछ बताए कि मम्मा मेरे साथ ऐसा हुआ या पापा मेरे साथ ऐसा हुआ। वेरी गुड, इन कवर करना। हाँ, 1 मिनट में आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। ये आप लीजिए, बड़े लोग कौन सा, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, आपको
देख सकते हैं थोड़ा सा व्हाट टू डू व्हेन टू टच। देखिए एक मिनट देखना। देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप प्लीज थोड़ा सा बैठेंगे। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज गुड टच। गुड टच जब आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको प्यार करते हैं, बैठ के पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो होता है गुड टच। जब आपकी मम्मा आपको नहलाती है या पापा आपको नहलाते हैं, दैट इज़ गुड टच। गुड टच होता है, ठीक है। आपके फ्रेंड्स हैं वो आपसे हैंड शेक करते हैं, आपके साथ गले में हाथ डालते हैं, वो सारा होता है गुड टच, ठीक है। आज आप मंदिर में जाते हो, पंडित जी मिलते हैं तो वो आपके सर पे हाथ रखते हैं, आपके पीठ पे हाथ रखते हैं, वो होता है गुड टच, ठीक है। और आपकी टीचर्स जो है वो आपको शाबाशी देती है, पीछे वेरी गुड बोलती है, वो होता है गुड टच, ओके। बैड टच क्या होता है? कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको कुछ देता है और बोलता है चलो, दैट इज गुड बैड टच। बैड टच केवल टच ही नहीं होता है, अगर कोई व्यक्ति आपको फ़ोन में कुछ गंदी चीज़ें दिखाता है वो भी बैड टच होता है, उसके अंदर भी बैड टच आता है। अगर कोई व्यक्ति आपको फ़ोन में कुछ दिखा रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, वो भी बैड टच होता है, ओके। जब भी आपको कोई बैड टच करता है आपको क्या बोलना है? नो डोंट टच मी। क्या बोलना है? नो डोंट टच मी, और भागना है, ठीक है। क्या करना है? भागना है और फटाफट जाके आपके साथ जो भी आया हुआ है, मम्मा है, पापा है, दादा है, दादी है, नानी है, उनको बताना है, ठीक है। बेटा आप बताओ मेरे को, आप खड़े हो। बैड टच क्या होता है? बुरा स्पर्श क्या होता है? बताओगे? मुझे बताओगे? चलो आप बता दो। बैड टच क्या होता है बेटा? मैम बैड टच वो होता है जिसमें कोई हमको टच करता है, कोई अनजान आदमी हमें टच करता है कहीं से भी, तो वो बैड टच होता है, ठीक है, ओके। कोई भी, इन्होंने बताया है, कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको टच करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, वो होता है बैड टच, बुरा स्पर्श, ठीक है। आप सबको समझ में आ रहा है ना? मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कुछ समझ में आया या फिर आप किस तरह से, मतलब आप कुछ पूछना चाहेंगे? कुछ भी आप भी समझाना फिर अपने बच्चों को, सबको बताना चाहिए। मोस्टली पेरेंट्स क्या होते हैं वो बताते नहीं है, हो सकता है वो झिझकते भी हो और सोचते हैं कि यार क्या करना है बता के, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि जो बाल शोषण होता है, जैसे मान लीजिए कोई छेड़खानी होती है या रेप, जैसे में रेप भी होते हैं, तो आप सोचते हैं कि फटाफट रेप हो गया, किसी ने रेप कर दिया, ऐसा नहीं होता है। रेप के पीछे भी क्या होता है ना, वो चीज़ बहुत पहले से चली आ रही होती है। मान लीजिए कोई लड़की जा रही है रास्ते में, ठीक है, उसको कोई छेड़ रहा है, ठीक है, तो वो कभी कभार क्या होता है, कोई बताता नहीं है घर पे अपने पेरेंट्स को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई नहीं बताता, तो वो अपने रास्ते चेंज कर देते हैं या फिर अपने स्कूल जाना बंद कर देते हैं या फिर बहाने बनाते हैं नई तरह के। फिर उसका केसेस क्या होता है, जब वो घर पे किसी को नहीं बताते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो होता है रेप, क्योंकि एकदम से तो कोई करेगा नहीं, पहले छेड़खानी से स्टार्ट होता है। तो हमको चाहिए कि अपने बच्चों को ये चीज़ बता के रखें कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप हमें बताइए, फ्रेंड्स की तरह उनसे बिहेव करिए ताकि वो आपसे बताने में डरे नहीं बिल्कुल भी। बस यही है। एक मिनट बच्चों बैठना। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, ये दे देती हूँ मैं इनको। मेरे कदमों पे है तू ना जाने आस पास है। लो बेटा, ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी है और आप उसको अप्लाई करोगे, ठीक है।